अमानित्वं मदाभित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपसनं शौचम स्थैर्य मात्मविनिग्रह। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। अमानित्वम, अपने में मानीपन के अभाव का नाम अमानित्व है। वर्ण आश्रम योग्यता विद्या गुण पद आदि को लेकर अपने में श्रेष्ठता का भाव होता है कि मैं मान्य हूँ, आदरणीय हूँ, परंतु यह भाव उत्पत्ति विनाशील शरीर के साथ तादात्म्य होने से ही होता है। अतः इसमें जड़ता की ही मुख्यता रहती है। इस मानीपन के रहने से साधक को वास्तविक ज्ञान नहीं होता। यह मानीपन साधकों में जितना कम रहेगा उतना ही जड़ता का महत्व कम होगा। जड़ता का महत्व जितना कम होगा, जड़ता को लेकर अपने में मानीपन का भाव भी उतना ही कम होगा और साधक उतना ही चिन्मयता की तरफ तेजी से लगेगा। जब साधक खुद बड़ा बन जाता है तब उसमें मानीपन आ जाता है। तब साधक को चाहिए कि जो श्रेष्ठ पुरुष हैं साधन में अपने से बड़े तत्व की जीवन मुक्त हैं, उनका संग करें, उनके पास में रहें, उनके अनुकूल बन जाएं। इससे मानीपन दूर हो जाता है। इतना ही नहीं, उनके संग से दोष सुगमता पूर्वक दूर हो जाते हैं। इंद्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, लोक परलोक में शब्द आदि समस्त विषय में इंद्रियों का खिंचाव न होना ही इंद्रियों के विषयों में राग रहित होना है। इंद्रियों का विषयों के साथ संबंध होने पर भी तथा शास्त्र के अनुसार जीवन निर्वाह के लिए इंद्रियों द्वारा विषयों का सेवन करते हुए भी साधक को विषयों में राग आसक्ति प्रियता नहीं होनी चाहिए। उपाय, विषयों में राग होने से ही विषयों की महत्ता दिखती है। संसार में आकर्षण होता है, इसी से सब पाप होते हैं। अगर हमारा विषयों से ही राग रहेगा तो तत्वबोध कैसे होगा? परमात्मा तत्व में हमारी स्थिति कैसे होगी? अगर राग का त्याग कर दें तो परमात्मा में स्थिति हो जाएगी। ऐसा विचार करने से विषयों से वैराग्य हो जाता है। आसक्ति रण भीषण पुत्र दारा ग्रह दिशु नित्यम च समाचित्व निष्ठोपतिषु। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। आसक्ति उत्पत्ति होने वाली सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि में जो प्रियता है उसको शक्ति कहते हैं। उस शक्ति से रहित होने का नाम आसक्ति है। सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि से सुख लेने की इच्छा से, सुख की आशा से और सुख के भोग से ही मनुष्य की उसमें आसक्ति प्रियता होती है। कारण कि मनुष्य को संयोग के सिवाय कुछ नहीं दिखता, इसलिए उसको संयोगजन्य सुख प्रिय लगता है, परंतु वास्तविक सुख संयोग के वियोग से होता है। गीता 6 अध्याय का 23वां श्लोक। इसलिए साधक के लिए सांसारिक आसक्ति का त्याग करना बहुत आवश्यक है। उपाय, संयोगजन्य सुख आरंभ में तो अमृत की तरह दिखता है, पर परिणाम में विष की तरह होता है। गीता 18वें अध्याय का 48वां श्लोक। संयोगजन्य सुख भोगने को परिणाम में दुख भोगना ही पड़ता है, यह नियम है। अतः संयोगजन्य सुख के परिणाम पर दृष्टि रखने से उसमें आसक्ति नहीं रहती। मयि चानन्य योगेन भक्ति रव्य विचारिणी विभक्त देश सेवित्व मरते जन संसदि। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। मयि चानन्य योगेन भक्ति रव्य विचारिणी। संसार का आश्रय लेने के कारण साधक का देहाभिमान बना रहता है। यह देहाभिमान अव्यक्त के ज्ञान में प्रधान बाधा है। इसको दूर करने के लिए भगवान यहाँ तत्व ज्ञान का उद्देश्य रखकर अनन्य योग द्वारा अपनी अव्यभिचारिणी भक्ति करने
का साधन बता रहे हैं। तात्पर्य है कि भक्ति रूप साधन से ही देह अभिमान सुगमता पूर्वक दूर हो सकता है। आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यततोऽन्यथा। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। आध्यात्म ज्ञान नित्यत्व संपूर्ण शास्त्रों का तात्पर्य मनुष्य को परमात्मा की तरफ लगाने में, परमात्मा प्राप्ति कराने में है। ऐसा निश्चय करने के बाद परमात्मा तत्व जितना समझ में आया है उसका मनन करें। युक्ति प्रयुक्ति से देखा जाए तो परमात्मा तत्व भाव रूप से पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, परंतु संसार पहले भी नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा और अभी भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है। संसार की उत्पत्ति और विनाश होता है, पर उसका जो आधार प्रकाशक है वह परमात्मा तत्व नित्य निरंतर रहता है। पर परमात्मा तत्व के सिवाय संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। परमात्मा की सत्ता से ही संसार सत्ता वाला दिखता है। इस प्रकार संसार की स्वतंत्र सत्ता के अभाव का और परमात्मा की सत्ता का नित्य निरंतर मनन करते रहना आध्यात्म ज्ञान नित्यत्व है। उपाय आध्यात्मिक ग्रंथों का पठन पाठन, तत्व के महापुरुषों से तत्व ज्ञान विषय श्रवण और प्रश्नोत्तर करना। पूर्वोक्त ज्ञान के द्वारा जिसको जाना जाता है उस साध्य तत्व का जे नाम से वर्णन आरंभ करते हैं। ज्ञान यद प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा मृतमश्नुते अनादित मत परम ब्रह्म न सदुच्यते। ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादित मत परम ब्रह्म न सदुच्यते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि, भगवान यहाँ जे तत्व से के वर्णन का उपक्रम करते हुए प्रतिज्ञा करते हैं कि जिसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर मिला है, जिसका वर्णन उपनिषदों, शास्त्रों और ग्रंथों में किया गया है, उस प्रकरणीय ये तत्व का मैं अच्छी तरह से वर्णन करूंगा। कहने का तात्पर्य संसार में जितने भी विषय, पदार्थ, विद्याएं, कलाएं आदि हैं, वे सभी आवश्यक जानने योग्य नहीं है। आवश्यक जानने योग्य तो एक परमात्मा ही है। कारण कि सांसारिक विषयों को कितना ही जान लें तो भी जानना बाकी ही रहेगा। सांसारिक विषयों की जानकारी से जन्म मरण भी नहीं मिटेगा, परंतु परमात्मा को तत्व से ठीक जान लेने पर जानना बाकी नहीं रहेगा और जन्म मरण भी मिट जाएगा। अतः संसार में परमात्मा के सिवाय जानने योग्य दूसरा कोई है ही नहीं। पूर्व श्लोक में वह तत्व न सत कहा जा सकता है न असत, ऐसा कहकर जे तत्व का निर्गुण निराकार रूप से वर्णन किया। अब आगे के श्लोक में उसे जे तत्व का सगुण निराकार रूप से वर्णन करते हैं। सर्वतः पाणे पादम तत्सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः शुद्धि मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठसि। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। जैसे स्याही में सब जगह सब तरह की लिपियां विद्यमान है, अतः लेखक स्याही से सब तरह की लिपियां लिख सकता है। सोने में सब जगह सब तरह के गहने विद्यमान है, अतः सुनार सोने में किसी भी जगह से जो गहना बनाना चाहे बना सकता है। ऐसे ही भगवान के सब जगह ही हाथ और पैर है, अतः भक्त भक्ति से जहाँ कहीं जो कुछ भी भगवान के हाथ में देना चाहता है, अर्पण करना चाहता है, उसको ग्रहण करने के लिए उसी जगह भगवान के हाथ मौजूद है। भक्त बाहर से अर्पण करना चाहे अथवा मन से पूर्व में देना चाहे अथवा पश्चिम में, उत्तर में देना चाहे अथवा दक्षिण में, उसे ग्रहण करने के लिए वही भगवान के हाथ मौजूद है। ऐसे ही भक्त जल में, स्थल में, अग्नि में, कहीं जहाँ कहीं किसी भी संकट में पड़ने पर भगवान को पुकारता है तो उसकी रक्षा के लिए वहाँ ही भगवान के हाथ तैयार हैं, अर्थात भगवान वहाँ ही अपने हाथों से उसकी रक्षा करते हैं। भक्त जहाँ जहाँ भगवान के चरणों में चंदन लगाना चाहता है, पुष्प चढ़ाना चाहता है, नमस्कार करना चाहता है,
उसी जगह भगवान के चरण मौजूद हैं। हजारों लाखों भक्त एक ही समय में भगवान के चरणों की अलग अलग पूजा करना चाहे तो उनके भाव के अनुसार वहां ही भगवान के चरण मौजूद हैं। पुरुष लोक में सगुण निराकार का वर्णन करके अब आगे के 3 श्लोकों में उसकी विलक्षणता, सर्वव्यापकता और सर्व सामर्थ्यता का वर्णन करते हैं। सवेंद्रिय गुणाभासम सवेंद्रिय विवर्जितम आसक्तम सर्वभृत्यैव निर्गुणम गुण भोक्तृ च। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। पहले परमात्मा है, फिर परमात्मा की शक्ति प्रकृति है। प्रकृति का कार्य महत्त्व, महत्त्व का कार्य अहंकार, अहंकार का कार्य पंच महाभूत, पंच महाभूतों का कार्य मन एवं 10 इंद्रियां और 10 इंद्रियों का कार्य 5 विषय, ये सभी प्रकृति के कार्य हैं। परमात्मा प्रकृति और उसके कार्य से अतीत है। वे चाहे सगुण हो या निर्गुण, साकार हो या निराकार, सदा प्रकृति से अतीत ही रहते हैं। वे अवतार लेते हैं तो प्रकृति से अतीत ही रहते हैं और अवतार के समय वे प्रकृति को अपने वश में करके प्रकट होते हैं। बहिरंतरश्च भूता न मचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्ति के चत। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। जैसे बर्फ के बने हुए घड़े को समुद्र में डाल दिया जाए तो उन घड़ों के बाहर भी जल है, भीतर भी जल है, वे खुद भी जल ही हैं। ऐसे ही संपूर्ण चर अचर प्राणियों के बाहर भी परमात्मा है, भीतर भी परमात्मा है और वे खुद भी परमात्मा स्वरूप है। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे घड़ों में जल के सिवाय कुछ नहीं है, अर्थात सब कुछ जल ही जल है, ऐसे ही संसार में परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई तत्व नहीं है, अर्थात सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। जैसे बात को भगवान ने इसी बात को भगवान ने महात्माओं की दृष्टि से वासुदेव सर्वम और अपनी दृष्टि से सद सच्चा हम कहा है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च ते तम भूत भ्रत च तज्जेयम राशि श्नु प्रभा विष्णु च। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। इस त्रिलोकी में देखने, सुनने और समझने में जितनी भी स्थावर जंगम प्राणी आते हैं उन सब में परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी विभक्ति की तरह प्रतीत होते हैं। विभाग केवल प्रतीति है। जिस प्रकार आकाश, घट, मठ आदि की उपाधि से घटाकाश, मठाकाश आदि के रूप में अलग अलग दिखते हुए भी तत्व से एक ही है, उसी प्रकार परमात्मा भिन्न भिन्न प्राणियों के शरीरों की उपाधि से अलग अलग दिखते हुए भी तत्व से एक ही है। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में विद्धि पद से जिस परमात्मा को जानने की बात कही गई है और 12वें श्लोक में जिस ये तत्व का वर्णन करने की प्रतिज्ञा की गई है उसी का यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में वर्णन हुआ है। वस्तुतः चेतन तत्व एक ही है। वे ही परमात्मा रजोगुण की प्रधानता स्वीकार करने से ब्रह्म रूप से सबको उत्पन्न करने वाले, सत्वगुण की प्रधानता स्वीकार करने से विष्णु रूप से सबका भरण पोषण करने वाले और तमोगुण की प्रधानता स्वीकार करने से रुद्र रूप में सबका संहार करने वाले हैं। तात्पर्य है कि एक ही परमात्मा सृष्टि, पालन और संहार करने के कारण ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाम धारण करते हैं। यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि परमात्मा सृष्टि रचना कार्य के लिए भिन्न भिन्न गुणों को स्वीकार करने पर भी उन गुणों के वशीभूत नहीं होते। गुणों पर उनका पूर्ण आधिपत्य रहता है। पूर्व श्लोक में भगवान ने जे तत्व का आधार रूप से वर्णन किया। अब आगे के श्लोक में उसका प्रकाश रूप से वर्णन करते हैं। ज्योतिषाम अपि तत् ज्योतिष तमसः परमुच्यते ज्ञानम जेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य स्थितम्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। ज्योति नाम प्रकाश का है, अर्थात जिनसे प्रकाश मिलता है, ज्ञान होता है, वे सभी ज्योति हैं। भौतिक पदार्थ सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारा, अग्नि, विद्युत आदि के प्रकाश में दिखते हैं। भौतिक पदार्थों की ज्योति सूर्य, चंद्र आदि हैं।
वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक शब्दों का ज्ञान कान से होता था। शब्द की ज्योति कान है, स्पर्श की ज्योति त्वचा है, रूप की ज्योति नेत्र है, रस की ज्योति जीवा है, गंध की ज्योति नाक है, इंद्रियों की ज्योति मन है, मन की ज्योति बुद्धि है। स्वयं में ज्ञान प्रकाश परमात्मा से ही आता है। स्वयं की ज्योति परमात्मा है। बुद्धि की ज्योति स्वयं है और स्वयं भी परमात्मा का अंश है, परमात्मा अंशी है। स्वयं में ज्ञान प्रकाश परमात्मा से ही आता है। स्वयं की ज्योति परमात्मा है। उस स्वयं प्रकाश परमात्मा को कोई भी प्रकाशित नहीं कर सकता। पहले श्लोक में से 17वें श्लोक तक क्षेत्र, ज्ञान और जे का जो वर्णन हुआ, अब आगे के श्लोक में फल सहित उसका उपसंहार करते हैं। यदि क्षेत्रम तथा ज्ञानम जेयम शोक्तम समासतः मद्भक्तः एतद्द्वि जाय मद भाव योपपद्यते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। इस अध्याय के 5वें और 6वें श्लोक में जिसका वर्णन किया गया है वह क्षेत्र है। 7वें से 11वें श्लोक तक जिस साधन समुदाय का वर्णन किया गया है वह ज्ञान है और 12वें से 17वें श्लोक तक जिसका वर्णन किया गया है वह जे है। इस तरह मैंने क्षेत्र, ज्ञान और जे का संक्षेप में वर्णन किया। मेरा भक्त क्षेत्र को, साधन समुदाय, ज्ञान को और जे तत्व को तत्व से जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। इसी अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में जिस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संक्षेप में वर्णन किया था उसी का विस्तार से वर्णन करने के लिए आगे का प्रकरण आरंभ करते हैं। प्रकृतिम पुरुषम चैव विधाय नादि उभावपि विकारांश गुणांश्चैव वृद्धि प्रकृति संभवान कार्य कारण कृतत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। प्रकृतिम पुरुषम च विद्यानादि उभावपि, यहाँ प्रकृतिम पद संपूर्ण क्षेत्र जगत की कारण स्वरूप मूल प्रकृति का वाचक है। 7 प्रकृति विकृति, 5 महाभूत अहंकार और भवतत्व तथा 16 विकृति, 10 इंद्रिया मन बुद्धि इंद्रिया मन और 5 विषय सभी प्रकृति के कार्य हैं और प्रकृति इन सबके मूल कारण है। पुरुषम पद यहाँ क्षेत्रज्ञ का वाचक है जिसको इसी अध्याय के पहले श्लोक में क्षेत्र को जानने वाला कहा गया है। उभव एव कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति और पुरुष दोनों अलग अलग हैं। अतः जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि हैं ऐसे ही उन दोनों का भेद भी अनादि है। विकारांश गुणांश्चैव वृद्धि प्रकृति संभवान, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात चेतना और धृति, इन 7 विकारों को तथा सत्व रज और तम इन तीनों गुणों को प्रकृति से उत्पन्न हुआ समझो। इसका तात्पर्य यह है कि पुरुष में विकार और गुण नहीं है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन 10 महाभूतों और विषयों का नाम कार्य है। श्रोत, त्वचा, नेत्र, रसना, घ्राण, वाणी, हस्त, पाद, उपस्थ और उपस्थ तथा मन, बुद्धि और अहंकार इन 13 बहिकरण और अंतःकरण का नाम करण है। इन सबके द्वारा जो क्रियाएं होती हैं उनको उत्पन्न करने में प्रकृति ही हेतु है। पुरुष लोक में भगवान ने पुरुषों को सुख दुख के भोगने में हेतु बताए। इस पर प्रश्न उठता है कौन सा पुरुष सुख दुख का भोक्ता बनता है। इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। पुरुष प्रकृतिस्थो हिम भोक्ते प्रकृति जन गुणान कारणम गुण संयोज्य सदसद्यो निज जन्मसु। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। वास्तव में पुरुष प्रकृति में स्थित है ही नहीं, परंतु जब वह प्रकृति के साथ तादात्म्य करके शरीर को मैं और मेरा मान लेता है तब वह प्रकृति में स्थित
कहा जाता है। ऐसा प्रकृतिस्थ पुरुष ही गुणों के द्वारा रचित अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को सुखदायी दुखदायी मानकर अनुकूल परिस्थिति के आने पर दुखी होता है, प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर दुखी होता है। यहाँ पुरुष का प्रतिजन्य गुणों का भोक्ता, यही पुरुष का प्रतिजन्य गुणों का भोक्ता बनना है। कारण गुण संगोष्य सद योनि जन्मसु, जिन योनियों में सुख की बहुलता होती है उनको सत योनि कहते हैं, और जिन योनियों में दुख की बहुलता होती है उनको असत योनि कहते हैं। पुरुष का सत असत योनियों में जन्म देने का कारण गुणों का संग ही है। 19वें, 20वें और 21वें श्लोक में प्रकृति और पुरुष का वर्णन हुआ है। अब आगे के श्लोक में पुरुष का विशेषता से वर्णन करते हैं। उपद्रष्टा नो मंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। यह पुरुष स्वरूप से नित्य है, सब जगह परिपूर्ण है, स्थिर है, अचल है, सदा रहने वाला है। ऐसा होता हुआ भी जब वह प्रकृति और उसके कार्य शरीर की तरफ दृष्टि डालता है, अर्थात उनके साथ अपना संबंध मानता है, तब इसकी उपदृष्टा संज्ञा हो जाती है। पुरुष सर्वोत्कृष्ट है, परम आत्मा है, इसलिए शास्त्रों में इसको परमात्मा नाम से कहा गया है। यह देह में रहता हुआ भी देह के संबंध से स्वतः रहित है। आगे इसी अध्याय के 31वें श्लोक में इसके विषय में कहा गया है कि यह शरीर में रहता हुआ भी ना करता है और ना लिप्त होता है। 19वें श्लोक से 22वें श्लोक तक प्रकृति और पुरुष का विवेचन करके अब आगे के श्लोक में उन दोनों को तत्व से जानने का फल बताते हैं। यह एवं वेति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तन मानोपि न स भूयो विजायते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। देहस्मिन् पुरुषः परः पदों से पुरुष को देह से अर्थात संबंध रहित कहा है। उसी को यहाँ एवं पद से कहते हैं कि जो सारा के सारा पुरुष को देह से प्रकृति से पर अर्थात संबंध रहित जान लेता है, तथा विकार कार्य कारण विषय आदि रूप से जो कुछ भी संसार दिखता है वह सब प्रकृति और उसके गुणों का कार्य ऐसा यथार्थ रूप से जान लेता है। वह फिर वर्ण आश्रम परिस्थिति आदि के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म को करता हुआ भी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, कारण कि जन्म होने से गुणों का संग ही जन्म होने में गुणों का संग ही कारण है। यहाँ सर्वथा वर्तमानोपि पदों से निषेध आचरण नहीं लेना चाहिए कि क्योंकि जो अपने देह के संबंध से रहित अनुभव करता है और गुणों के सहित प्रकृति को अपने से अलग अनुभव करता है, उसमें समस्त वस्तुओं की कामना पैदा हो ही नहीं सकती। कामना न होने से उसके द्वारा निषेध आचरण होना असंभव है, क्योंकि निषेध आचरण के होने में कामना ही हेतु है। गीता 3 अध्याय का 47वां श्लोक। पूर्व श्लोक में भगवान ने जन्म रहित होने में प्रकृति पुरुष को यथार्थ जानना कारण बताया। अब यह जिज्ञासा होती है कि क्या जन्म मरण से रहित होने का और भी कोई उपाय है। इस पर भगवान आगे के 2 श्लोकों में 4 साधन बताते हैं।